कुमुद अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी खी जाकर वह चित्रा को बुलाती है। चित्रा, मैंने कहा था न तुम्हें कनक भाभीसा को बुलाने, तुम अभी तक नहीं गई। यहाँ कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है हमसे, और साड़ी ये भी ठीक से पहनी नहीं जा रही है। भाभीसा रहती तो चुटकी बजाते ही हमें तैयार कर देती। पता नहीं कहाँ रह गई भाभीसा। कुमुद उदास होकर कहती हैं। अब तुम यही खड़ी रहोगी? कहा न हमने भाभीसा को बुलाकर आओ। कहो कि कुमुद को जरूरत है उनकी। कुमुद खींच आकर चित्रा से कहा। पर बाईसा, हमने छोटी हुकुमसा के कमरे में जाकर बहुत बार आवाज लगाई लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चित्रा कुमुद से कहती है, अरे तो वह कमरे में नहीं होगी, रसोई में हो सकती है या हवेली के बाहर बगीचे में। कुमुद चित्रा को फिर से डांटते हुए कहती है, बाईसा, हमने तो सुबह से ही छोटी हुकुमसा को न रसोई में देखा और न ही बगीचे में। तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं होता। रहने दो, हम ही उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। कहते हुए कुमुद कमरे से बाहर निकलकर कनक के कमरे की ओर जाती हैं। भाभीसा, आप कहाँ हो? हम कब से आपको याद कर रहे हैं। देखो न ये साड़ी मुझसे। भाभीसा, कुमुद कनक के कमरे के जाकर देखती है कि वहाँ कनक नहीं थी। भाभीसा कहाँ चली गई? चित्रा बता रही थी कि वह रसोई में भी नहीं थी और न ही बगीचे में, तो फिर कहाँ गई भाभीसा? हवेली में ही होगी, मैं फिर से रसोई में जाकर देख आती हूँ। इस चित्रा का कोई भरोसा नहीं। कुमुद कमरे से बाहर जा ही रही थी कि उसके हाथ टेबल की एक किताब पर जा लगी। वहाँ कोई एक पेपर रखा हुआ था। ये क्या है? उस खत को पढ़ते ही कुमुद के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। ये क्या किया आपने भाभीसा? आप इस तरह हमें छोड़कर क्यों चली गई? भाभीसा कल रात से ही परेशान थी, जब से वो भाईसा के कमरे से निकल कर गई थी। हो सकता है भाईसा ने कुछ कहा होगा और वह घर छोड़कर चली गई, वह भी तलाक के पेपर साइन करके। हमें भाईसा से बात करनी होगी। कुमुद ओम शंकर के पास जाती है उससे बात करने। ओम शंकर कमरे में ही होता है। अरे कुमुद, तुम यहाँ और अभी तक तैयार नहीं हुई? वो लोग आते ही होंगे। भाईसा, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुमुद बिना डरे घबराए हुए ओम शंकर को कहती है। हाँ कुमुद, बोलो क्या बात करनी है। भाईसा, आपने कल भाभीसा से क्या कहा था कि वह आज घर छोड़कर ही चली गई, और ये खत मुझे उनके कमरे से मिली है जिसमें साफ लिखा है भाभीसा और आपका रिश्ता खत्म हो चुका है, और अब उनके पास इस हवेली में रहने का कोई कारण नहीं बचा और न ही अब कोई हक रहा इस हवेली में। कुमुद, तुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा यही होगा कि तू अपने काम में ध्यान दे। और रही बात उसके घर छोड़कर जाने की, हमारा रिश्ता सिर्फ जबरदस्ती का था। वो खुश नहीं थी इस रिश्ते से और न ही इस परिवार से, इसलिए हम दोनों ने ये फैसला लिया। ओम शंकर ने सपाट भाव से कहा। मुझे सब कुछ पता है भाईसा, और मुझे ये भी पता है कि रिश्ता तोड़ने का फैसला, तलाक का फैसला सिर्फ आपका था। कनक भाभीसा ने कभी आपको तलाक के लिए नहीं कहा था। आप इतना भी नहीं समझ पाए उनकी मन की बात। भाभीसा को तो अपने गलती का भी एहसास हो गया था। वो आपसे बात करना चाहती थी, अपनी गलती की माफी मांगना चाहती थी, लेकिन आपने क्या किया भाईसा? उन्हें घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। आपने उन्हें अकेला ही छोड़ दिया, ये जानते हुए भी उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है हमारे अलावा। कहते हुए कुमुद रो पड़ती है। रिश्ते झूठे थे, जबरदस्ती के थे, लेकिन उनके प्रति प्यार और अपनापन वह तो झूठा नहीं था। वो तो जबरदस्ती के नहीं थे न भाईसा, कुमुद ने रोते हुए कहा। कुमुद की बात सुनकर ओम शंकर चुप रहा। वो हमेशा से कुमुद को चुप कराता रहता था, लेकिन आज उसकी बातों से ओम शंकर ने चुप्पी साध ली थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी बात सही थी। पर ओम शंकर गुस्से और मन के एहसासों को समझ ही नहीं पा रहा था। भाईसा, सिर्फ तलाक के पेपर्स पर साइन कर देने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते हैं। अगर दिल में एहसास और अपनापन जब तक मौजूद है, तब तक उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। कुमुद ओम शंकर से बात कर रही होती है कि तभी उनके दरवाजे पर माधवी आ जाती हैं और तलाक की बात उसके कानों तक पहुंचते देर नहीं लगती। क्या होगा जब माधवी को पता चलेगा कनक और ओम शंकर की तलाक की बात? क्या ओम शंकर कनक को वापस ले आएगा? क्या उनका रिश्ता यही खत्म हो जाएगा? जानने के लिए कहानी के साथ कनेक्ट रहें।